दिल्ली की ठंडी सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे, लेकिन रामलीला मैदान की तरफ जाते हर रास्ते पर भीड़ का सैलाब उमड़ रहा था। लोग छोटे छोटे समूहों में नीले झंडे थामे चल रहे थे। किसी के हाथ में डॉक्टर आम्बेडकर की तस्वीर थी, किसी के हाथ में बहन मायावती का पोस्टर। हर गली, हर चौक पर चर्चा सिर्फ एक ही नाम पर हो रही थी, कविता भील। सुना है दीदी आज दिल्ली आ रही हैं। पूरे 200 गाड़ियों का काफिला है। रामलीला मैदान भरा पड़ा है। लोग रात से ही टेंट डालकर बैठे हैं। आज इतिहास लिखा जाएगा भाई। लोगों की आंखों में चमक थी। बहुतों ने पहली बार कविता भील का नाम सुना था, लेकिन जो सुना था वही उन्हें खींच लाया था। वो दलित आदिवासी बेटी है जो नेताओं से नहीं डरती, कानून जानती है, संविधान जानती है और जनता के बीच से उठी है। करीब सुबह 10 बजे दिल्ली के बाहरी इलाके में धूल उड़ाती हुई गाड़ियों की लंबी कतार दिखी। पहले पुलिस की गाड़ियां, फिर सफेद जीपें, फिर नीली और काली एसयूवी, जिन पर दलित अधिकार संघर्ष समिति और जय भीम के बैनर बंधे थे। बीच में एक बड़ी सफेद गाड़ी थी, वही गाड़ी जिसमें बैठी थी कविता भील। उनके चेहरे पर तेज था, लंबा कद, गंभीर आंखें, हाथ में संविधान की एक कॉपी। उनके साथ युवाओं की एक टीम थी जो लगातार सोशल मीडिया पर लाइव कर रही थी। हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जय भीम। जैसे ही काफिला आउटर रिंग रोड पर पहुंचा, लोगों ने सड़क के दोनों तरफ नीले झंडे लहराने शुरू कर दिए। बच्चे कंधों पर बैठे हुए जय भीम के नारे लगा रहे थे। औरतें तालियां बजाकर स्वागत कर रही थीं। बुजुर्ग झुककर आशीर्वाद दे रहे थे। रामलीला मैदान अब पूरी तरह से भर चुका था। लोग सुबह 5 बजे से ही आना शुरू हो गए थे। किसी ने दिल्ली मेट्रो पकड़ी, किसी ने हरियाणा और यूपी से ट्रैक्टर और बसों में सफर किया। मंच पर बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, बहन मायावती का चित्र, हाथी का चुनाव चिन्ह और बीच में एक नई तस्वीर, कविता भील की। भीड़ में गजब का उत्साह था। जय भीम, बहन मायावती जिंदाबाद, कविता दीदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर तरफ नीला रंग ही नीला रंग, झंडे, पगड़ियां, दुपट्टे। दिल्ली का माहौल बदला हुआ लग रहा था। उधर दिल्ली के पावर कॉरिडोर में हलचल थी। मंत्रालयों में फोन बज रहे थे। इतनी भीड़ किस लिए जुटी है? ये कविता भील कौन है? अगर उसने बहन मायावती का नाम लेकर कोई बड़ा ऐलान कर दिया तो? पत्रकारों की टीमें मौके पर पहुंच चुकी थी। कई बड़े न्यूज चैनल इस रैली को लाइव दिखा रहे थे। ट्विटर और फेसबुक पर कविता भील, रामलीला मैदान और बीएसपी ट्रेंड कर रहे थे। करीब दोपहर 1 बजे काफिला रामलीला मैदान पहुंचा। जैसे ही उनकी गाड़ी का दरवाजा खुला, पूरा मैदान गूंज उठा। जय भीम, जय भीम। लोग मोबाइल कैमरे ऊपर उठाकर खड़े हो गए। कुछ लोग उनके पैर छूने दौड़े। भीड़ को संभालने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए। कविता भील मंच की तरफ बढ़ी। उनके साथ करीब 20 साथी थे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग, जो संघर्ष में उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। जैसे ही वह मंच पर पहुंची, लोग चिल्ला उठे, दीदी दीदी दीदी। कविता ने हाथ उठाकर भीड़ को अभिवादन किया। उनकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। मंच पर कुर्सियां लगी थीं, बीच में माइक और पीछे बड़ा बैनर। भारत का संविधान ही हमारी पहचान है, सभा संचालक ने घोषणा की। साथियों, आज दिल्ली का यह ऐतिहासिक मैदान एक नई गवाही देने जा रहा है। हमारे बीच आई हैं बहन कविता भील। भीड़ में गड़गड़ाहट हुई। ढोल नगाड़े बजने लगे। जय भीम के नारे एक साथ गूंज उठे। कविता माइक के पास खड़ी हुई। भीड़ एकदम शांत हो गई, जैसे सब सिर्फ उनकी आवाज सुनना चाहते हो। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, मेरे भाइयों और बहनों, आज यह रामलीला मैदान सिर्फ दिल्ली का मैदान नहीं है, यह भारत की आत्मा का मैदान है। यहाँ से उठी आवाज पूरे देश को हिला देगी। दोस्तों, कितने साथी चाहते हैं कि कविता भील बीएसपी में शामिल हो? अगर कविता भील को पसंद करते हैं तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भीम।